Okay, guys, this is chapter number 6, computer logic and gates. Today's topic is about data representation in computer. What is data representation? So, first of all, you people know कि आपकी डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह होती है। ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है इन कंप्यूटर वो बाइनरी ज़ीरो और बाइनरी वन के फॉर्म में होती है बिकॉज द कंप्यूटर रन्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स. Computer is an electronic machine as it consists of millions of electronic switches. ठीक है, an electronic switch is very similar to electric switch that is used to turn on or off the light. The main difference is that it works on low voltage. If the electronic switch is closed, electricity flows, and if it opens, electricity does not flow. ठीक है, तो ये आप जानते हैं. हम प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है वाइट बोर्ड यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने मैं कर देता हूँ. ठीक है, आपको पता है जो आपका डिजिटल सिग्नल है वो इस तरह ट्रेवल करता है. ठीक है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये वाले सिग्नल जो हैं जो ऊपर ये वाले हैं. ठीक है, ये है और ये है. ठीक है, तो ये आपके पास लॉजिकल वन को रिप्रेजेंट करता है या बाइनरी वन हम कह सकते हैं, जिसका मतलब आपके पास हाई होता है. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो ये वाले हैं. ठीक है, यहाँ से ये और ये आपके पास जो है ये आपके पास बाइनरी या लॉजिक ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है लो. ठीक है, इसको हम ज़ीरो, लो या ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और आपके पास जो यहाँ पर वन है, बाइनरी वन या लॉजिक वन, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन. ठीक है, तो ये आप हाई कहते हैं या इसको आप ऑन बोलते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर में आपके पास जो ये है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास तो ये जो लो सिग्नल होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 वोल्ट से. ठीक है, 0 वी. और आपके पास जो हायर सिग्नल हैं इसको हम 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक हो गया. इसके बीच जो है वो आपके पास 0.8 वोल्ट समथिंग वैल्यूज़ भी होती हैं, लेकिन उसके साथ आपका कोई कंसर्न अभी नहीं है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये पूरी रिप्रेजेंटेशन बताई गई है आपको कि किस तरह आपने वन और ज़ीरो ये रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी सर्किट में, किस तरह होता है ये आपके पास है. लेकिन हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, मज़ीद हम इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, ये आपने पेपर के लिए लिख लेना है. अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू रिकगनाइज कोड दैट रिप्रेजेंट नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल करेक्टर. अब आपको याद है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक करेक्टर की वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ज़ीरो वंस होती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि अगर 65 कोड है. ठीक है, ए का. ठीक है, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ कैपिटल ए. ठीक है, तो आपके पास 65 कोड है. ठीक है, इसका तो हाँ, तो 65 कोड है. अब इसको हम किस तरह बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा था कि 2 पर इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो लेट से अगर जब हम डिवाइड करते हैं 2 3 ज़ा 6 आता है और 2 2 ज़ा 4 आता है. आपके साथ 1 रिमाइंडर यहाँ पर रह जाता है. फिर इस तरह 2 को दोबारा 2 1 ज़ा 2, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, तो आपके पास क्या रह जाता है, यहाँ पर 0 रिमाइंडर रह जाता है. फिर आपके पास 2 8 ज़ा 16. ठीक है, 8 ज़ा 16. ठीक है, तो आपके पास 0 रिमाइंडर रह जाता है. फिर इसके बाद आपके पास 2 4 ज़ा 8.
ठीक है, तो आपके पास फिर ज़ीरो रह जाता है। इस तरह फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर ज़ीरो रह गया, ठीक है, फिर इसके बाद इसको 2 1 ज़ा 2, क्या रह गया, ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से लेकर 1 0 0 0 0 0 1, ये आपके पास 1 0 0 0 0 1 बेस 2 जो है वो किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, वो ए की, कैपिटल ए की फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो इस तरह आपका एक एक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है, जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ रिप्रेजेंट इस तरह किए। फॉर एग्जांपल द बाइनरी कोड 1000 में रिप्रेजेंट द लेटर डी, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह करेंगे, जो अभी मैंने तरीका बताया उसको आप इस तरह कर सकते हैं। तो आपके पास लोअर केस लेटर्स हैं, अपर केस लेटर्स हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हर एक का अपना बाइनरी कोड होता है। किस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, ठीक है, इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। इट यूजेस 7 बिट to represent a character and the total number of character it represents is 128। आपकी कीबोर्ड में जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, 128 करेक्टर्स, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, ASCII, ठीक है। ASCII क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। किसकी स्टैंडर्डाइजेशन है, अब देखो याद रखो, हर एक करेक्टर को स्टैंडर्डाइज किया गया है। आपके जो कीबोर्ड के करेक्टर्स हैं ABCDEFGH, जितने भी आपके करेक्टर्स हैं उनको स्पेशल करेक्टर्स, नंबर्स, उनका एक अपना बाइनरी कोड है, जिसको हम कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए का डेसिमल कोड 65 है तो फिर डेसिमल कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जिस तरह हमने अभी किया, ठीक है। तो इस तरह हर एक का अपना अपना कोड है, बाइनरी कोड है, और उससे कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस, जब आप ए प्रेस कर रहे होते हैं तो ए कन्वर्ट हो जाता है, बी प्रेस करते हैं तो बी में कन्वर्ट हो जाता है, सी प्रेस करते हैं तो सी उस तरह कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। और ये पूरी रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। फिर अब आपके पास यहाँ तक आपको समझ आई, कुछ ना कुछ समझ आ गया। यस सर। ओके, सो नाउ आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक पेज नंबर 125 पर, ठीक है, दैट इज़ लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट क्या कहलाता है, इसको ज़रा समझें। लॉजिक गेट्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट बनाने के लिए आपको लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और लॉजिक गेट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन, लेकिन लॉजिक गेट क्या करता है, वो एक लॉजिक फंक्शन को सॉल्व कर रहा होता है। लॉजिक गेट हैज़ 2 और मोर लॉजिकल इनपुट्स, ठीक है। अब देखो इनपुट की बात यहाँ पर आई है, तो आप लॉजिकल इनपुट्स इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनपुट या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। वही बात होगी, 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई, ठीक है। दो इनपुट ज़रूरी हैं, ठीक है, दो इनपुट होंगे तब, दो या दो से ज़्यादा इनपुट होने चाहिए, ठीक है, या हो सकते हैं कहेंगे। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट, और आपको सिंगल आउटपुट लॉजिक गेट में मिलेगा। आइदर दैट विल बी लो और हाई डिपेंडेंट ऑन द गेट दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दैट लॉजिक गेट, डिटरमाइंड बाय द लॉजिक लेवल्स प्रेजेंट एट द इनपुट्स। अब वो इनपुट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा, जैसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, डिजिटल सर्किट के, जो आपके पास कंप्यूटर का सर्किट आ रहा होता है, ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्किट है, वो बेसिकली लॉजिक गेट्स से बने होते हैं, ठीक है। जो आपका डिजिटल सर्किट होता है उसमें लॉजिक गेट्स जो हैं वो एक लॉजिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें लॉजिक गेट को आपकी तरफ से इनपुट मिल रहा होता है, और वो इनपुट उस पर फिर एक आउटपुट जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। अब ये किस तरह किया जाता है, इसको पढ़ने से पहले हम
डिजिटल लॉजिक की तरफ आते हैं कि डिजिटल लॉजिक क्या है। सो डिजिटल लॉजिक इज़ फंडामेंटल इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये एक फंडामेंटल चीज़ है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे कि आपके पास कैलकुलेटर, कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेस हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट डिजिटल सर्किट्स। इसी के ज़रिए हम डिजिटल सर्किट्स भी बनाते हैं, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, जो कि लॉजिक गेट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पेज नंबर बुक में 125 और 126 में अगर आप देखें तो आपको यही डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आपके पास जो बेसिक लॉजिक गेट है पेज नंबर 126 पर। तो बेसिक लॉजिक गेट में बेटा आपके पास 3 गेट्स हैं, ठीक है, जिसमें हम मैं अभी आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में, ठीक है। अब एंड गेट में होता क्या है तो उसमें मैं आपको ज़रा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास एंड गेट, याद रखें एंड गेट में होता क्या है, पहले इसको समझें कि ज़ीरो का मतलब क्या है, लो, वन का मतलब क्या है, हाई, ठीक है। ज़ीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन, ज़ीरो का मतलब हाई, वन का मतलब लो, ठीक है। तो अब आपके पास जो एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की जाती है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपके पास इनपुट जो हैं वो डिपेंड करते हैं, टू या मोर देन टू हो सकते हैं, ठीक है। तो एंड गेट में क्या होता है, बेसिकली एंड गेट का मतलब और है, ठीक है। और का मतलब इस तरह होता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इनपुट है x और दूसरा इनपुट है y, ठीक है। अब यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा होगा। अब x और y, यहाँ पर ये आपके पास कौन सा गेट है, एंड गेट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझें, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन 2 लाइंस और ये डी टाइप होता है, ठीक है। और ये आपके पास आउटपुट होता है। आउटपुट में हम इस तरह लिखते हैं f इक्वल्स टू आपके पास x और y जो है वो क्या हो रहा है, बेसिकली x और y एंड गेट में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास इनपुट जो है अगर वो इस तरह है 1 1, अगर दोनों 1 1 हैं तब आपके पास आउटपुट जो है उसमें 1 आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 1 ज़ा आपके पास क्या आएगा, 1, ठीक है। अब अगर आपके पास दोनों में से एक इनपुट भी आपके पास ज़ीरो हो गया तो आउटपुट आपके पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 ज़ा आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया एंड गेट। तो यहाँ पर समझ आ गई बच्चे आप लोगों को, समझ आ गई, हाँ। यहाँ तो कॉल डिस्कनेक्ट हुई है और मैं लगा हुआ हूँ यार।
अच्छा बच्चे, तो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है कि अगर आपके पास एंड गेट है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है एक्स और वाई। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब आपके पास ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो आता है। इसमें हमने कहा कि जब आपके पास दोनों इनपुट हाई होंगी वन वन, तब आपके पास आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज़ आपके पास ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट मैं किस तरह कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आपके पास इनपुट जो है हम करते हैं, टू इनपुट्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, दो इनपुट्स यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, दो इनपुट्स हैं, दोनों वन हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम इधर से लेके आते हैं। ठीक है, आउटपुट यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, आउटपुट को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। अब आउटपुट यहाँ हो गया, इसको बीच में गेट्स लगा के दिखाता हूँ आपको, एंड गेट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एंड गेट आ गया। इधर से कनेक्शन मिल रहा है इसको, इधर से कनेक्शन मिल रहा है इसको। ठीक है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये एंड गेट है। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन इसको नहीं मिल रहा सही। हाँ, नहीं मिल रहा सही। अब मिलेगा, तब जब मिलेगा तब ये सही होगा। हाँ, अब यहाँ पर आप देखें, जब दोनों इनपुट हाई हैं तब आपके पास आउटपुट हाई है। जब दोनों में से एक आउटपुट, ये इनपुट जो है वो लो हो गया तो आउटपुट आपके पास लो हो गया। जब दोनों आउटपुट ऑफ हैं तब भी ऑफ। जब दोनों में से एक हाई है तब भी लो। जब दोनों हाई होंगी तब आपके पास हाई आउटपुट आएगा। इसको समझ आ गई होगी आपको, आई होप। ठीक है, तो ये आपके पास एंड गेट है। ठीक है, अब इस तरह आपको मैं दूसरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एंड गेट के बाद दूसरा गेट जो है वो हम और गेट की बात करें तो उसमें भी आपके पास दो गेट्स हो, दो इनपुट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में फ़िलहाल दो ही इनपुट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टू इनपुट्स हो गई, और आउटपुट में हम इस तरह कर रहे हैं कि आपके पास ये आउटपुट हो गया, और हम गेट अभी और गेट लगा रहे हैं। ठीक है, और गेट आपके पास ये होता है। और गेट में क्या होता है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ करके बताऊँ। ठीक है, और गेट में अगर फॉर एग्जांपल टू इनपुट्स हैं, यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा तीर जैसा निशान होता है इसमें। ठीक है, अब अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक हम x कंसिडर करते हैं, दूसरा y कंसिडर करते हैं। अब और यहाँ पर आपके पास आउटपुट होगा, जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, तो जब हम और कर रहे होते हैं तो उसमें ऐड कर रहे होते हैं, प्लस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों इनपुट में से अगर एक भी हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। वन ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास वन और ज़ीरो ऐड करने से क्या आएगा, वन आएगा। अगर दोनों इनपुट आपके पास ज़ीरो होंगी, ठीक है, तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास ज़ीरो आएगा। अगर आपके पास दोनों हाई होंगी तब भी आपके पास हाई आएगा। ये देखो, वन वन वन, वन प्लस वन टू होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह नहीं करते। ठीक है, वन आ गया। ठीक हो गया, दोनों में से अगर एक भी हाई होगा और में तो आपके पास हाई आएगा। दोनों अगर दोनों अगर लो होंगी तब आपके पास लो आएगा। एंड ऑल अदर केसेस आपके पास अगर दोनों में से एक भी हाई है तो आपके पास आउटपुट हाई आएगा और गेट में। इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं आपको यहाँ पर सिमुलेट करवा देता हूँ। आपके पास ये कनेक्शन है, यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ से हम आउटपुट यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें दोनों आपके पास हाई हैं तब भी हाई आ रहा है, दोनों में से अगर एक लो हो जाए
तब भी आपके पास हाई होगा। जब दोनों लो होती हैं तब लो होता है। अदरवाइज़ इन ऑल केसेस अगर आपके पास दोनों में से एक भी हाई होगा, आउटपुट हाई होगा और गेट में। ठीक हो गया, ये आपके पास और गेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं नॉट गेट। नॉट गेट में असल में होता क्या है, नॉट गेट में आपके पास एक इन्वर्टर लगा होता है जो कि आपके इनपुट को चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है कोई भी आपको इसको इन मिल रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 1 मिल रहा है तो ये इसको कन्वर्ट करता है ज़ीरो में, और अगर इसको ज़ीरो मिलता है तो ये इसको कन्वर्ट करता है ऑन में। इसका मतलब है अगर ऑन आप इसको हाई वोल्टेज देते हैं तो ये इसको लो में कन्वर्ट करता है, अगर आप इसको लो देते हैं तो ये इसको हाई में कन्वर्ट करता है। इसको छोटा सा यहाँ पर ज़ीरो लगा होता है जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कर देते हैं। इनपुट आपके पास यहाँ पर है दो इनपुट्स हो गई, ठीक है, या सिंगल इनपुट ही सही है, ठीक है, और आउटपुट आपके पास सिंगल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही इनपुट कंसिडर कर लेते हैं जो हमारे पास है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। इसी को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है, और दूसरा आउटपुट यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हम ये जो है इस पर गेट लगा दें, यहाँ पर कौन सा गेट लगा दें, नॉट गेट लगा दें, यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, और इसी को हम कर देते हैं, ठीक है, और इधर से आउटपुट ले रहे हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, तो इसने 1 को क्या कर दिया, ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आउटपुट लेके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अब देखें, यहाँ से 1 मिल रहा है और यहाँ से आपको इन्वर्ट करके ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं कि यहाँ से ज़ीरो आ जाए, तो हमने इन दोनों को ऑफ़ कर दिया ज़ीरो, तो इधर क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। यहाँ पर हम इसको एंड गेट में ज़ीरो आउटपुट मिल रहा है, ये इसको 1 कर रहा है, ठीक है। तो नॉट गेट क्या करता है, जब इसको ज़ीरो मिलता है 1 करता है, और जब इसको 1 मिलता है यानी हाई मिलता है तो ये इसको लो कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड और नॉट की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इसको, ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह करते हैं कि इसमें इनपुट करते हैं, ठीक है। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया और नॉट गेट हो गया। ये आपके पास बेसिक जो हैं वो सर्किट हैं, ठीक है। इसको आप स्टडी कर लें और इसके बाद इंशाल्लाह कल हम ट्रुथ टेबल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना लेसन काफ़ी होगा, आई होप, ठीक है।